नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, क्या कुछ थॉट्स उनके मन में चल रहे थे आपको लेकर। तो फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। कोशिश करते हैं कि कल रात क्या थॉट्स चल रहे थे उनके दिमाग में, दिल में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका इंतज़ार बहुत कर रहे हैं गाइस, ठीक है। इनकी आंखों में इंतज़ार है आपके लिए। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने कुछ बातें उनसे छुपाई हैं जो नहीं छुपानी चाहिए थी। वो बातें कुछ भी हो सकती हैं। नंबर 7 यहाँ पर बहुत खास हो सकता है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। तो आपके इंतज़ार में इस इंसान की घड़ियाँ निकलती नहीं है, ठीक है। दिन तो कैसे भी निकल जाता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दिन तो कैसे भी चला जाता है मेरा, लेकिन रात नहीं निकलती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपके साथ रहकर झगड़े करना ठीक है, कम से कम आपसे जुदाई तो नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है पास्ट में कुछ झगड़े अगर हुए हैं तो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा था रात को कि ठीक है, उसके पास रहकर भले झगड़े हो जाए हम दोनों के बीच में, लेकिन साथ तो रहेंगे। दूर रहकर तो कहीं भी मन नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान 6 महीने से या 7 महीने से आपसे दूर है, ठीक है। और इस इंसान को रात को ऐसा फील हो रहा था कि मैं कैसे रह पा रहा हूँ उसके बिना, मतलब वो इंसान खुद ही जानता है उसका हाल। उस इंसान को ऐसा लगता है कि दिल पर पत्थर रख लिया है मैंने जैसा। देखो गाइज, यहाँ पर है शहनाई। आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं आपके साथ, यहाँ पर लव बर्ड्स बने हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। शादी के बारे में इनको रात को बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन तक। उनको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि दिल पर पत्थर रख के वो आपसे दूर रह रहा है कैसे तैसे। एक एक पल निकालना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहेगा। यल से उनका नाम शुरू हो सकता है, सरनेम शुरू हो सकता है। इस इंसान ने आपको ऑनलाइन देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन शायद ये इंसान आपको देख नहीं पाए। हो सकता है आप ऑनलाइन नहीं थे या आपने ब्लॉक कर दिया है। कुछ तो ऐसा रीज़न था कि इंसान आपको चाहकर भी देख नहीं पाए थे। इस इंसान को रात को ऐसा एहसास हो रहा था कि वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकता, और इसलिए उनको अब शादी की बात करनी पड़ेगी। वो अपने परिवार से अगर अभी तक उन्होंने बात नहीं की है तो वो रात को सोच रहे थे कि अब उनको बहुत जल्द अपने परिवार से बात करनी होगी आपको लेकर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके बिना जिंदगी जीरो है, कुछ नहीं है उस लाइफ में, ठीक है। वो आपसे मिलना तो चाहती ही है बहुत ज़्यादा। क्या बोलते हैं उसको कि एक गजब का अट्रैक्शन तो हो ही रहा था, लेकिन अभी के अभी मिलने की जो चाहत है, जो जुनून है, इस इंसान के दिल में जाग रहा था। उनका नाम वी से स्टार्ट हो सकता है, या आपका नाम वी से स्टार्ट हो सकता है, आई से हो सकता है, ठीक है। यस, यस से भी हो सकता है। 5 नंबर कुछ खास हो सकता है आप दोनों के लिए, या बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। और बी, बी से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, सी से हो सकता है, ई से हो सकता है, यू हो सकता है, के हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल तो इतना ही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन ने कैसे तैसे आपसे दूरियां बना रखी है, वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है, और उनको आना पड़ेगा। अगर आपका परिवार नहीं मानता है तो परिवार को समझाने के बारे में सोच रहे थे, या अपने परिवार को समझाने के बारे में सोच रहे थे। शादी के लिए ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर है, या तो आपके परिवार की तरफ से है या उनके परिवार की तरफ से है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर है गाइस। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील हो रहा था रात को। उनको ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी के अभी आपके पास आए और आपसे मिले। वो इंसान बहुत कुछ दिल में लेकर बैठा है। कोई ऐसा दिन आएगा कि वो इंसान अपना दिल खाली कर देगा, आपके पास हर चीज़ वो शेयर करेगा
जो भी वो आपके बारे में सोच सोच कर रात भर परेशान होता रहता है। हर चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं आपके पर्सन। उनको लगता है कि बस एक बार तू मिल तो सही, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, जो भी प्रॉब्लम है मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, जो भी दिक्कत है। इंतज़ार बहुत कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आपका मैसेज आ जाए, शायद आपका कॉल आ जाए। इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हैं आपके पर्सन आपके कॉल मैसेज का। और इस इंसान को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो मतलब कि आपके मन के जैसी हर बात होनी चाहिए। उनको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हर बार सिर्फ आपके मन जैसी वो इंसान नहीं कर सकता। इस इंसान को ऐसा फील होता कि तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो, कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो आप इस इंसान के लिए। कोई तो ऐसी बात है जो इस इंसान ने आपसे कही, लेकिन आपको शायद उस बात का इनकार कर दिया, उस ऑफर को ठुकरा दिया, जो कुछ भी है। और वो पर्सन उस बात के बारे में सोच रहे थे कि अगर वो प्यार करती है तो फिर इनकार क्यों करती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको पता है शायद कि उन्होंने क्या बोला था आपको। तो उनको यही फील हो रहा था रात को कि अगर वो इतना ही प्यार करती है या करता है तो इनकार क्यों करता है। यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हो, ठीक है, शादीशुदा होकर अलग रह रहे हो, ऐसे भी हो सकता है गाइस। और वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ये भी एक बात है। और दूर से ही इंसान इतना ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आपके अगर नाराज़गी है तो आपकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश ये इंसान बहुत जल्द करने वाला है। कोई ना कोई एक्शन आपके तरफ लेकर आने की सोच रहे थे आपके पर्सन। इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका गुस्सा और आपका ज़िद्दीपन अगर कम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई बातें हैं जो आपने इस इंसान की मानी नहीं है, बहुत ज़िद्दीपन में आ गए थे आप भी। ये इंसान भी कम ज़िद्दी नहीं है, लेकिन इनकी नज़र में आप ज़िद्दी हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप कोई बात नहीं मानते हो। आपके पर्सन को लगता है कि अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो आपने फिर इनकी बातें सुननी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो फिर ये इंसान जो कहता है आप करते क्यों नहीं हो। ऐसी कोई तो बात है जो इस इंसान के दिल पर लगी है, अगर आपने इनकार कर दिया है तो। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर दोनों भी रिजेक्टेड फील कर रहे हो। आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी है, आपकी भी सेम एनर्जी है कि आपको लगता है कि वो कुछ चीज़, कोई भी चीज़ मानता नहीं है आपकी। आप कुछ भी बोलो तो वो इनकार कर देता है। और उनको भी सेम ऐसी एनर्जी है कि उनको लगता है कि आप इनकार कर देते हो, आप कोई भी बात नहीं मानते हो। तो दोनों तरफ से रिजेक्टेड फील हो रहा है। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो फिर आप गुस्सा करोगे, ठीक है, वापस झगड़े हो सकते हैं, ऐसा उनको लगेगा। आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत पावरफुल इंसान है, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन ये इंसान बहुत पावरफुल है। इसके पास जॉब भी अच्छी है, ये इंडिपेंडेंट है, इनका परिवार भी अच्छा है, ठीक है। और इसको ना एक घमंड है, एक अपने परिवार का हो या अपने पैसों का हो, अपनी पोजीशन का हो, जो कुछ भी है इसके पास, इसको घमंड है। और इसको ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में पहली बार किसी के सामने झुका है। वो कभी भी किसी को अटेंशन नहीं देता है, ठीक है। इसने जिंदगी में पहली बार किसी के साथ इस तरह से बर्ताव किया है कि जो खुद भी वो हैरान है। तो रात को आपके पर्सन को ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मैं कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, जिंदगी में पहली बार किसी के लिए झुक रहा हूँ, और ये इतने नखरे क्यों दिखाती है या दिखाता है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने तो अपने सारे नखरे छोड़ दिए, मैंने तो इसके सामने कभी नखरे नहीं दिखाए। ऐसे कुछ थॉट्स, आपको ब्लेम किया जा रहा था उन बातों के लिए जो आपने मानी नहीं है। अब वो कोई भी बात हो सकती है, अच्छी बुरी। अगर बुरी बात है तो अगर मानी नहीं है तो अच्छा किया आपने, ठीक है। कोई तो ऐसी बात है जो आपने मानी नहीं और ये पर्सन आपको ब्लेम किए जा रहा था, ठीक है। अब इस डेक से देख लेते हैं कल रात क्या थॉट्स आ रहे थे उनके मन में, क्या चल रहा था। सबसे पहले द आउटसाइडर रिवर्स है। आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि अब आपने जैसे कि उनको पराया कर दिया है, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। उनको लगता है कि यार मैं कितना करूँ उसके लिए, मैंने सब कुछ तो किया, और वो है कि मेरी तरफ देखती भी नहीं है या देखता भी नहीं है। नंबर 5, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है।
आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा था कि वो अकेले ही आपकी तरफ तड़प तड़प के देख रहे हैं और आप पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शांति के साथ वो झगड़े नहीं चाहते हैं गाइस। उनको ऐसा लगता है कि शांति के साथ इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है, पिछली बातों को भूल जाना है। मैंने अभी अभी यहाँ पर भी ये एनर्जी आई थी कि आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आया है तो वो पर्सन उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, दूरियों को मिटाना चाहते हैं। नंबर 8 ट्रैवलिंग का कार्ड जो आया है, हो सकता है जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर ये इंसान आपसे दूर तो चला गया, लेकिन अब बेसब्र हो रहा है। उसने डिसाइड भी किया था कि वो आपको भूल जाएगा, लेकिन ये उसमें फेल हो गया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेले पास्ट में, झूठे वादे किए आपको। एक एक बात इस इंसान के जहन में चल रही थी, एक एक बात इस इंसान को कल रात याद आ रही थी कि उसने जो भी गलत किया वो नहीं करना चाहिए था। आप प्यार डिजर्व करते हो, आप धोखाधड़ी, आप फरेब ये डिजर्व नहीं करते हो। ऐसे कुछ आपके पर्सन ने रात को बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। हो सकता है कि इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये रिश्ता शुरू होता तो इसमें सब फ्लर्टिंग वगैरह ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। उस वक्त इस रिश्ते में इमोशंस नहीं थे, लेकिन अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि वो इंसान इमोशनली अटैच हो गया है आपसे। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि पहले इतना नहीं था, लेकिन अब इसको क्या हो रहा है कि इमोशनली अटैच तो हो ही चुका है और उसको ये फील हो रहा है कि उसके बिना कंप्लीशन नहीं है। कल रात को भी ये पर्सन सोच रहे थे कि उसको छोड़कर जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, उसके बिना कंप्लीट ही नहीं होती है मेरी जिंदगी। आपके पर्सन को यही फील हो रहा था कि नहीं, उससे मैं दूर जा ही नहीं सकता, मुझे खुद ही उसकी तरफ जाना पड़ेगा, इस रिश्ते को संभालना पड़ेगा, खुद लीड करना पड़ेगा। कंप्लीशन की कमी, ये जो पूर्णता, ठीक है, आपके साथ ही वो इंसान कंप्लीट फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे वो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि पहले वो बहुत ज़्यादा अलग थे, ठीक है, मतलब एकदम फुल चेंज हो गया इनकी ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इस इंसान के खुद के अंदर बहुत बदलाव आए हैं। ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के ज़िंदगी में आया है, अब आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे कल रात कि उसके लिए मैं खुद को और ज़्यादा बदलूंगा, जितना हो सकता है मुझसे मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूंगा सिर्फ उसके खातिर, लेकिन मैं उसको नहीं खो सकता क्योंकि वो ही मेरी ज़िंदगी है, वो ही मेरा कंप्लीशन है। आपके पर्सन को जो रात को ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद फील कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। आपके आने से पहली ज़िंदगी और आपके आने के बाद वाली ज़िंदगी वो कंपेयर कर रहे थे और उनको ये समझ में आ रहा था कि कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उस इंसान के अंदर और उसकी ज़िंदगी के अंदर आपकी वजह से आया है। कंडीशनिंग का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन को रात को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा था। उस इंसान को ऐसा फील हो रहा था कि अभी के अभी वो जाए और आपके पास, मतलब आपको छोड़े ना, आपको बाहों में भर ले। उनका मन कर रहा था आपको बाहों में भरने के लिए, उनका मन कर रहा था आपके करीब आने के लिए। कंडीशनिंग का कार्ड बता रहा है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत की भी कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। उस इंसान को ऐसा भी डर लग रहा था रात को कि उसके अंदर जो हिम्मत की कमी है, जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है, तो क्या वो आपके परिवार के सामने आपका हाथ मांग पाएगा, क्या अपने परिवार के सामने वो आपके लिए बात कर पाएगा। डर लग रहा था इसको। स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या है, ओह ठीक है, तो देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। अगर वो आपसे दूर है तो यहाँ पर जैसे कि एनर्जी आई थी कि वो इंसान दिल पर पत्थर रखकर आपसे दूर है, वो खुशी खुशी थोड़ी आपसे दूर है। वो इंसान कितना ज़्यादा प्यार करता है आपसे, वो तो अपने दिल की हर बात आपसे बोलना चाहता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि रात को उस इंसान को ये फील हो रहा था कि ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये रात को आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे थे ना उसके प्यार में कोई कमी है ना मेरे प्यार में कोई कमी है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन को यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा था रात को,
और वापस वही एनर्जी की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। ओके, आपके पर्सन रात को बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से उनकी रात गुजरी है। ये दर्द वो बता भी नहीं सकते किसी को। ये दर्द जो उस इंसान ने रात को भुगत लिया है, आधी रात तक जागते रहे हैं। आपके पर्सन ये दर्द महसूस कर पा रहे जो उन्होंने आपको दिया है, और अब उनको भी वो तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि मुझे ही इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे ही दर्द की कोई सीमा नहीं है, तो फिर उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आपके पर्सन को आपकी फिक्र हो रही थी गाइस। वो कल रात बेचैन हो रहे थे कि वो किस दर्द में होगी, वो किस तकलीफ से गुजर रही होगी, और वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। वो ये जो दर्द है इसको इस एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं। वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा था कि बस अभी के अभी उसके पास जाऊँ, उसको गले लगा लूँ और उसके सारे दुख दर्द को मिटा दूँ। देखो वापस वही एनर्जी। आपके पर्सन को पता है कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो उनसे, और सेम उसी तरह से आपके पर्सन को भी आपकी केयर हो रही थी कल रात। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि एक, देखो मैंने क्या बोला कि कल रात वाली जो फीलिंग है, ये पर्सन सोए नहीं है आपके लिए। और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे थे ऑनलाइन, ये आपको देखने की कोशिश कर रहे थे। ये पर्सन जाग रहे थे, बहुत ज़्यादा जाग रहे थे, और उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि जिसने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, एक मदर फादर कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बस उस तरह आपने इस इंसान का ख्याल रखा है। और कल रात आपके पर्सन बेचैन हो रहे थे, आपके बारे में सोच सोच कर हैरान हो रहे थे, और आपकी बहुत ज़्यादा केयर इस इंसान को हो रही थी। तो ये कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। तड़प रहे थे वो, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। राशि यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पर लव। आपके पर्सन मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते अपने प्यार को, अपने जज्बात को। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप समझते क्यों नहीं हो। वो इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता है आपसे, आप समझते क्यों नहीं हो उस प्यार को। ऐसा उनको फील हो रहा है। ओके, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको इस कदर तोड़ दिया है, ठीक है, द डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, लेकिन वो पर्सन अब सोच रहा है कि मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया उसके लिए फुल रिग्रेट है मुझे, ठीक है, और मैं उसको इस दर से निकालना चाहता हूँ। मैं उसको दी सन की एनर्जी में लेकर आना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ चुका है मेरी गलतियाँ, मैंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी जो हालत है, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, इस दर्द में आप हो, और आपके पर्सन को आपका ये दर्द महसूस कर पा रहे हैं, वो इस दर्द को आपके। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले देखो सेक्सुअलिटी भी है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि पहले उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत मैच्योरिटी उनके अंदर आई है। आपके पर्सन को मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था आपके लिए। इतना ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग कर रहे थे और सपने देख रहे थे, ड्रीम कर रहे थे, आपको इमेजिन कर रहे थे कि आप उनके साथ हो। वो बहुत ज़्यादा फिजिकल होने के बारे में सोच रहे थे कल रात, उनको नींद ही नहीं आ रही थी, और उनको ऐसा लगता था कि या तो आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, या अगर उस इंसान के अंदर पहले मैच्योरिटी नहीं थी तो वो सोच रहे हैं कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा हूँ, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए यहाँ पर आया है। तो आपके पर्सन ऐसा कह रहे थे कि मैं बदल चुका हूँ और मैं तुम्हें इस दर्द से निकाल कर रहूँगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक खिंचाव सा, ठीक है, एक पुल जैसा फील कर रहे थे कि वो बस आपकी तरफ खींचे आ रहे थे। तो ये कुछ एनर्जी है, आपके पर्सन कल रात इस एनर्जी में थे, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।